लोग केमिस्ट्री के बचे हुए चैप्टर ख़त्म करेंगे। बचे हुए चैप्टर हैं कुल 8 और लगभग जो है 1000 प्रश्न बचे हुए हैं केमिस्ट्री के। ये पार्ट 2 होने वाला है केमिस्ट्री का। ठीक है गाइस, तो ये चैप्टर का नाम कौन कौन सा बचा हुआ है हम बता दें आपको। रासायनिक गुण बचा हुआ है, विलयन बचा हुआ है, और दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान बचा हुआ है, जैव अणु एवं बहुलक बचा है, खोज बचा है, साधारण नाम बचा हुआ है, और विविध में मिसलेनियस आ जाता है, और आवर्त सारणी के चार्ट चीज़ें बची हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, और यह जो है फाइनल पार्ट होने वाला है केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। फेल्ड्सपाथ एक खनिज जो बना है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इसका फार्मूला क्या होता है, Al2O3 होता है। ठीक, सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर 1.87 एक किग्रा पर घन मीटर घनत्व वाली गैस जो 31 डिग्री सेल्सियस के क्रांतिक तापमान से नीचे सरल रूप में मौजूद होती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में 1.5 गुना भारी गैस होती है, कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु से 1.5 गुना भारी गैस होती है, वायु 1.5 गुना भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है एक गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है एक गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील गैस जिसका आविष्कार डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किया था, नाइट्रोजन। लेड ऑक्साइड, PbO, ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके अपघटन अभिक्रिया के उत्पाद हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। जंग, रस्ट का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। एक प्रयोगशाला अपकर्मक के रूप में और शुष्क बैटरी में एक विध्रुवण के रूप में उपयोग किए जाने वाले यौगिक हैं कैलोमल। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो लौह का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। एक बर्तन जब लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है तो उस पर फीकी हरी परत चढ़ जाती है। वह बर्तन किस तत्व का बना हो सकता है, तांबे का बना हो सकता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया में एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है जिसे कहा जाता है बेरियम सल्फेट। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम की अत्यधिक अपक्रियाशील प्रकृति के कारण उन्हें केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर उत्पन्न होने वाली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग में परिवर्तित हो जाती है जिसका कारण सिल्वर क्लोराइड का अपघटन है। किसके ज्वलन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, प्राकृतिक गैस के। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड किसके अपघटन से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ट्राइटियम 3 गुण भारी होता है हाइड्रोजन नाभिक से। एल्लोक्रोमैटिक खनिज रंगीन होते हैं अशुद्धियों के कारण। चांदी वायु के संपर्क में आने के बाद काला रंग प्राप्त करती है क्योंकि यह वायु से उपस्थित सल्फर से अपक्रिया करते हैं। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। कांच में मिलाने पर कोबाल्ट ऑक्साइड नीला रंग प्रदान करता है। एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है एनोडाइजिंग कहा जाता है। ड्यूटेरियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या प्राप्त होता है, भारी जल प्राप्त होता है। वह पदार्थ जो दहन के समय ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है क्या कहलाता है, ईंधन। पदार्थों का किण्वन एक उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 4186 जूल पर kg केल्विन होती है। कार्बन की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 506.5 जूल kg केल्विन। टंगस्टन की विशिष्ट ऊष्मा 134.4 और क्लोरोफॉर्म एवं मीथेन का क्वथनांक क्रमशः 334 केल्विन और 111 केल्विन। एसिटिक अम्ल का गलनांक होता है 290 केल्विन। एथेनॉल का गलनांक होता है 156 केल्विन। नेक्स्ट, एथेनॉल का क्वथनांक होता है 351 केल्विन। क्षारीय प्रबलता के अनुसार NO3 माइनस Cl माइनस और Br और आयोडीन का आरोही क्रम क्या होगा, NO3 C, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कैल्शियम
CaO का क्वथनांक और गलनांक होता है 2850 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक और गलनांक 2572, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। NaCl का क्वथनांक और गलनांक क्रमशः होता है 1465 डिग्री सेल्सियस और 801 डिग्री सेल्सियस। जब एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह बदल जाता है हरे रंग में। रासायनिक लेवनर द्वारा पकी हुई चीज़ों को हल्का और वातित करने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड हैं। एक नम्य धातु जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अपक्रिया करती है, जिसकी आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 37 है, वह है रुबिडियम। साइनाइड्स तेजी से कार्य करने वाले विष हैं जिसका रसायन सूत्र CN होता है। बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो कि चमकते हैं चमकीले हरे रंग का। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है समुद्र तल पर। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कम वायुमंडलीय दाब में शुद्ध जल लगभग उबलता है 154 डिग्री फ़ारेनहाइट 68 डिग्री सेल्सियस पर। जल एथेनॉल, अमोनियम सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ध्रुवीय अणु है। जस्ता, टीन, सीसा, चांदी में से जिसका गलनांक सबसे कम होता है वह है टीन। एबोनाइट कांच तथा ड्राई पेपर ऊष्मा के कुचालक है। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 900 जूल केजी। कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग नीला हरा होता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने से धामन सोडा क्रिस्टल बनते हैं क्रिस्टलीकरण के जल के 10 अणुओं के साथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके गीला करने पर कठोर द्रव्यमान में जम जाता है? जल के। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है एंटासीड के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन, डिटर्जेंट और कागज बनाने में। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड एक साथ मिलकर पीले रंग का अवक्षेप बनाते हैं। कीड़ों को भगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला बिटुमेन प्राप्त किया जाता है नेफ्थलीन टैबलेट से। कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आने पर लोहे की कीलों का रंग भूरा हो जाता है। सड़ का दाग हटाने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट कहलाते हैं। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर का उपयोग करता है कच्चे माल के रूप में। चांदी वायु में काली हो जाती है क्योंकि चांदी वायु में सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है। अम्लीय वर्षा में उपस्थित गैसेज SO3, NO और NO2 होती है। जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आतिशबाजी के विभिन्न रंग धातुओं के लवण से प्राप्त होते हैं। वह धातु जो आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति करती है बेरियम है। ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीकारक है। जब ऑक्सीजन के आपूर्ति प्राप्त होती है तो उत्पन्न लवण का रंग नीला होता है। गैस की प्रकृति के आधार पर प्लाज्मा विशेष रंग के साथ चमकता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। मैग्नीशियम रिबन को जलाने में सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जो जल में घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। पुलिस एग्जाम के क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक खमीर और पके हुए माल को हल्का और हवादार बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा का विलयन जिसके साथ हरा रंग उत्पन्न करता है वह है चीनी गुलाबी। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 14:3। एक गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषैली गैस 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन के अंश से बनी है वह है CNG। सड़े हुए अंडे की गंध वाले एक रंगहीन गैस होती है H2S। तीखी गंध वाली रंगहीन गैस SO2 और NH3। रासायनिक उर्वरक में NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात होता है 1:8। शुद्ध एवं पीने योग्य जल को कहा जाता है पेयजल। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जिन रसायनों का उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ का। एक यौगिक जो जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करते हैं वो जिसकी बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है वह है कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड। दहन के लिए गैस आवश्यक है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन वायु को जलता है चमकदार सफ़ेद लौ के साथ। मोर्चा लगाने के लिए आवश्यक 2 स्थितियाँ ऑक्सीजन और जल या जल वाष्प की उपस्थिति। ताजमहल पीला हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट डिफेंस एग्जाम के प्रश्न। पृथ्वी का आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि से। लोहे के जंग से बचाने के लिए जस्ता जिंक का उपयोग किया जाता है क्योंकि जस्ता होता है लोहे से अधिक विद्युत धनात्मक। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता क्योंकि वह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेती है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा कण को। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में चमकता है मंद ऑक्सीकरण के कारण। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अपक्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। वह यौगिक जो सफ़ेद ठोस है और जो वायु में जलवाष्प को अवशोषित करता है वह है कैल्शियम क्लोराइड। विलयन के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान उपस्थित विलय की मात्रा कहलाती है विलयन की सांद्रता। खीरे को काटने के बाद यदि उसमें नमक डाल दिया तो पानी निकलता है। किसका काम? परासरण, ऑस्मोसिस का काम। भोजन पकाने में उपयोग की जाने वाली रासायनिक ऊर्जा होती है। दूध को का दही में विलयन
परिवर्तन क्या कराता है? रासायनिक परिवर्तन। क्वार्टज एक खनिज जो बना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। विलयन नया टॉपिक, इसमें विलयन में हम लोग करीबन 100 प्रश्न करेंगे। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात के मिश्रण से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। दूध, फेस क्रीम, मक्खन, तेल और जल म्योनी उदाहरण है पायस का। विलयन खाला जल, पीतल उदाहरण है समांगी मिश्रण का। किसी तरल मिश्रण में भारी घटकों के जल के नीचे जमने की प्रक्रिया कहलाती है अवसादन। जल, फोम, सूखा पाउडर और गीला रसायन प्रकार है अग्निशामक यंत्र के। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन वहन करता है। एक सामान्य फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रदीप्त नलिका में पारा का वाष्प होता है जिसके कारण वो चमकता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट के उपयोग के कारण उसके रंग रूप बनाने की क्षमता है। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए जिस विलयन का उपयोग किया जाता है उसे आयोडीन विलयन कहते हैं। 2.5% हाइड्रोजन, 39% सल्फर और 58.5% संगठन है H2SO3 के तत्वों की। एक घटना जिसमें द्रव की सतह पर एक पतली लोचदार शीट के रूप में कार्य करती है उसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। वह रसायन जिसका अनुसंधान पृष्ठ तनाव नामक आधुनिक अवधारणा की स्थापना में मौलिक था, एग्नेस फ्रॉकेल्स। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8। विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं विलायक, विलयन के छोटे अवयव को कहते हैं विलेय। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। स्पंज एक उदाहरण है फोम का। चाक पाउडर अघुलनशील है जल में, कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील है जल में। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को देखा जा सकता है नग्न आंखों से। दूध एक उदाहरण है पायस का। दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे कालम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। जो पदार्थ भाप में वाष्पीभूत होते हैं उन्हें किस तकनीक का उपयोग करके अलग किया जाता है? भाप आसवन। ऐसी तकनीक जिनका उपयोग जल में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों को अपचयित करने के लिए किया जाता है वे है आयन एक्सचेंज आसवन। द्रवों में गैसों की घुलनशीलता बढ़ती तापमान में कमी के साथ। एक सफेद अवक्षेप बनेगा यदि हम अमोनिया विलयन को घोलते हैं AlCl3 विलयन के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है तो जो एक सफेद अवक्षेप बनता है वह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में प्रभावित करने पर जो घुलनशील यौगिक बनता है वह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। NaOH को विद्युत अपघटन विधि द्वारा तैयार किया जाता है ब्रायन विलयन की सहायता से। द्रव परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त अवस्था वाला कोलाइड है सॉल्ट। प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है कोलाइड विलयन के माध्यम से। अमोनिया में नाइट्रोजन और मौजूद होते हैं 14:3 के द्रव्यमान के अनुपात में। दो या दो से अधिक पदार्थ विलेय प्लस विलायक का सजातीय मिश्रण कहलाता है विलयन। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 प्रकृति में उभयधर्मी है। ऐसा विषमांगी मिश्रण जो अक्षुब्ध छोड़ दिए जाने पर स्थिर नहीं होता कोलाइड कहलाता है। कोलाइड कण प्रदर्शित करते हैं टिंडल प्रभाव को। कोलाइड कण नहीं देखे जा सकते नग्न आंखों से। वह परिघटना जिसको कोलाइडी कण प्रकाश प्रकीर्णन करते उसे टिंडल प्रभाव कहते। किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र को संचलन विसरण कहलाता है। जल का तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण में वृद्धि होती है। 250 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था गैस होगी। ठोस आयोडीन के उत्पादन पर बनने वाली वाष्प का रंग बैंगनी होता है। जलीय शब्द तब लिखा जाता है जब अभिकारक के उत्पाद जल में विलयन के रूप में मौजूद हैं। एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण विलीन नहीं होते हैं लेकिन अधिकांश माध्यम में निलंबित रहते हैं उसे कहा जाता है निलंबन। वाष्पशील घटक को उसके गैर वाष्पशील विलेय से पृथक्कृत करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। जल में सोडियम क्लोराइड को उससे अलग किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पिक विलयन में विलेय के कणों का व्यास होता है 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है। किसी विशिष्ट तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को कहा जाता है उसकी विलेयता। पृथक्करण फनल का उपयोग किया जाता है आम मिश्रणीय तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए। दूध और स्टार्च विलयन प्रदर्शित करते हैं टिंडल प्रभाव को। आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट एक उदाहरण है कोलाइड्स का। मिश्रण हो सकता है समांगी और विषमांगी दोनों। किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व जल का घनत्व। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत 27.3%। पंकिल जल में स्वच्छ जल को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है निस्पंदन को। पुलिस एग्जाम का प्रश्न। वायु एक मिश्रण है जल गैस मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। परिणाम स्वरूप पदार्थ के गुण उसकी घटकों के गुणों से भिन्न होते हैं या विशेषता यौगिकों की। एक आदर्श विलयन का वाष्प जो विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है को कहा जाता है राउल्ट का नियम कहा जाता है। सीमा अग्रहरी सर भैया अग्रहरी भैया। शीतल पेय और सोडा की बोतलों को कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए उच्च दाब में सील किया जाता है। यह एक अनुप्रयोग है हेनरी के नियम का। किसी विलयन के घटक होते हैं विलेय और विलायक दोनों होते हैं। द्रव पदार्थों में गैसों की विलेयता बढ़ती तापमान में कमी के साथ। यौगिकों के पृथक्करण शुद्धिकरण और परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। जब जल में लवण को घोला जाता है तो उसका क्वथनांक
बढ़ जाता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम अग्रहरी जी आपको। अमोनियम अत्यंत घुलनशील है जल में, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम परासरण। पायस इमल्सन बना होता है दो या दो से अधिक प्रकार के तरल पदार्थों से। एसीटोन और एल्कोहल के मिश्रण को पृथक किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं के मिश्रण को कहा जाता है परासरण। किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है अपकेंद्रीकरण का। समुद्री जल का विलवणीकरण उत्क्रमित परासरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है। विलयन पर प्रयुक्त दाब है परासरणी दाब से अधिक। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल आशावाद बना रहेगा। ताम्र कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट्ट विलयन है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का। जल की ध्रुवीय प्रकृति महत्वपूर्ण अच्छे विलायक के लिए। लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है। कुछ समय बाद लोहे की कील घुल जाती है और नीला रंग बिरंगी हो जाता है। स्वर्णकारों द्वारा उपयोग में किया जाने वाला एक्वारेजिया अम्ल राज मिश्रण नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वारेजिया भी बोलते हैं। लवण जल या ब्राइन जलीय विलयन है सोडियम क्लोराइड का। समपरासी विलयन में समान होते हैं उनके परासरण दाब। जब स्रोतों में जल के भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है बहिस्रावी। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, लगभग इसमें 300 प्रश्न कवर होंगे जो कि एसएससी एग्जाम से अभी शुरू हो रहा है। पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम प्रोपियोनेट और पोटेशियम सोर्बेट का उपयोग किया जाता है खाद्य संरक्षक के लिए। वह जल जो साबुन के साथ शीघ्र झाग उत्पन्न नहीं करता उसे कठोर जल कहते हैं। जब आपके भोजन पर और उसमें प्रोटीन और शर्करा उष्मा से में बदल जाए और नए स्वाद सुगंध और नए रंग बनाते हैं कहते हैं मैलार्ड अपक्रिया। जय श्री राम जी सर। अश्रु गैस का घटक है क्लोरोपिक्रीन आंसू गैस। मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं पैराफिन मोम से। काली मिर्च में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक हैं पिपेरिन। इलायची में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक 1,8 सिनेऑल। हल्दी में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है करक्यूमिनॉइड्स। लौंग में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक यूजेनॉल है। चूना पत्थर चौक संगमरमर विभिन्न रूप है कैल्शियम कार्बोनेट के। पीने के पानी की बोतलों में विभिन्न घरेलू वस्तुओं सहित कठोर प्लास्टिक में मौजूद जो रासायनिक यौगिक है वह है बिस्फेनॉल ए। कीटनाशक अवशेषों को एक रासायनिक खतरा माना जाता है खाद्य सामग्रियों में। सोडियम नाइट्राइट सिरका सोडियम क्लोराइड खाद्य परिरक्षक हैं। वह घटना जिसमें ऑक्सीकरण के कारण तेल युक्त भोजन का स्वाद गंध बदल जाता है विकृत गंधिता कहलाता है। जल की कठोरता किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है ppm प्रति मिलियन भाग में। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है फलों की जैसे मीठी गंध होती है। आर्थोक्लेज की हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया का उत्पाद क्या है कालोआइड चीनी मिट्टी। वह धात्विक लवण जो जल में स्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम क्लोराइड। जब एनहाइड्राइड जल योजन से गुजरता है तो अपक्रिया का उत्पाद जिप्सम होता है। वो किण्वन एक प्रक्रिया है शर्करा को अल्कोहल में विखंडित करने की। दही अचार ब्रेड और अन्य बेकरी उत्पादों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है किण्वन। एसिटिक अम्ल और जल के संयोजन से बनने वाला उत्पाद है सिरका। खाद्य योज्य जो अमिश्रणीय खाद्य सामग्री वाले उत्पादों को एक दूसरे में संयोजित करने में सहायक होते हैं का खाद्य पायसी कारक कहलाते हैं। सूरजमुखी तेल और तिल के तेल में मिश्रित कर उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आर्गेमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। एक एस्पार्टिक अम्ल युक्त डाइपेप्टाइड स्वीटनर मधुरक है एलिटेम। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग में बदल जाते हैं आयोडीन के संपर्क में आने पर। तेल का वनस्पति घी में रूपांतरण कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। वह रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग कुछ खाद्य पदार्थों जैसे गेहूं आटा खाद्य तेल अंडे का सफेद भाग आदि में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नमकीन पानी में अवयवी किण्वन या सिरके में विसर्जन द्वारा भोजन को संरक्षित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है पिकलिंग। अपने आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है ग्लिसरॉल। वह रासायनिक जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है सल्फाइड्स। फास्जीन का COCl2 को कहा जाता है कार्बोनिल क्लोराइड। नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है क्या कहा जाता है लाफिंग गैस NO2। सॉस सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थों के लिए परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय योज्य है सोडियम बेंजोएट जिसका फार्मूला होता है। सर बिहार दरोगा की एग्ज़ाम कैसे निकालें। बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा GS पर ध्यान देना पड़ेगा।
जय श्री राम जी मैसेज कर रहे हैं, सर बिहार दरोगा का कैसे निकालें। चलिए आगे पढ़ें। और क्या पूछना चाहते हैं आप बिहार दरोगा के बारे में, कमेंट करें। पेप्रोनिल एथिल एस्टेट ब्यूटिल्डिहाइड और नाइट्रेट अपमिश्रक है जिनका उपयोग किया जाता है आइसक्रीम में। बेंजल्डिहाइड में सुगंध होता है बादाम की। हैलाइड को आमतौर पर सेंधा नमक के रूप में जाना जाता है जो खनिज रूप है सोडियम क्लोराइड को। लहसुन की विशिष्ट लहसुन युक्त गंध होती है किसके कारण, सल्फर के कारण होती है। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम होता है सिरका, CH3COOH। लहसुन, नींबू, सिरका और सिरके का उपयोग किया जा सकता है प्राकृतिक खाद्य द्वारा, प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक के रूप में। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर, आलू और अन्य फलों और सब्जियों से छिलके निकालने के उपयोग किए जाने वाले यौगिक हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कहा जाता है कास्टिक सोडा या लाइम सोडा। पानी को शुद्ध करने के लिए कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं क्लोरीन का। कमरे के तापमान पर क्लोरीन एक पीली हरी गैस है। क्या है, पीली हरी गैस है। नेक्स्ट, दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में जिस गैस का उपयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाली गैस एसिटिलीन या एथिलीन गैस होती है। मोमबत्ती के लौ के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग होता है नीला। रात के समय वृक्ष को गैस मुक्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सबसे अधिक पाया जाता है रेत में। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में जिस रूप में संग्रहित होती है, स्टोर होती है, उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। लीवर में स्टोर होती है। गहरे रंग का अनाकार या अक्रिस्टलीय पदार्थ जो सूक्ष्मजीवी क्रिया को प्रति अत्यधिक। सर बिहार दरोगा एग्जाम के लिए सिलेबस बताइए। सिलेबस में भैया आपके आता है रीजनिंग, करेंट अफेयर, जीके और थोड़ा सा बेसिक जनरल साइंस आती है, गणित आती है और समान हिंदी आती है। ये होती है ऑफिशियल सिलेबस होता है। ठीक, इसमें प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। बिहार दरोगा में फिजिकल में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है 6.5 मिनट के लिए मेल के लिए, और 1 किलोमीटर की रनिंग होती है 6 मिनट में लड़कियों के लिए। और क्या पूछना चाहते हैं आप सिलेबस के अलावा? डेली करेंट अफेयर पढ़िए, स्टडी प्लान बना लीजिए, मॉक टेस्ट देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग अगर थोड़ा बहुत अगर करना चाहते हैं अभी से कर लें, नहीं तो फिर बाद में ही करिएगा। गहरे रंग का अनाकार या क्रिस्टलीय पदार्थ जो सूक्ष्मजीवी प्रक्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होती है को कहा जाता है ह्यूमस कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जल वाष्प। आमतौर पर फोटोग्राफी में फिक्सिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है सोडियम थायोसल्फेट। चूना पत्थर जिन चट्टानों के साथ पाए जाते हैं वह बने होते कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों के मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि कहलाती है कार्बन 14 डेटिंग मेथड। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। जय श्री राम जी। आप समझ गए कि नहीं दरोगा का सिलेबस और दरोगा की तैयारी कैसे होगी बिहार दरोगा की? नेक्स्ट, आतिशबाजी के बारूद में प्रयुक्त रसायन होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। कैप्सिसिन पाया जाता है मिर्च में। यस सर, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए जीएस और हिंदी का पोर्शन, जनरल साइंस, जनरल जीके, थोड़ी सी मैथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैथ को ज़्यादा वो ना करिएगा, जीके ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बुक के लिए मैं सबसे बेहतरीन समझूंगा जो पॉकेट जीके आती है खान सर की, क्योंकि इसके पहले जो बिहार जीके में 170 क्वेश्चंस पूरे के पूरे जीके के उसी से फंस गए थे, पॉकेट जीके खान सर वाली। लेड क्रोमेट जो कि विषैला और कैंसर कारक है जिसके साथ मिलावट के लिए उपयोग किया जाता है वह है हल्दी पाउडर। मोजरेला चेडर और कैमेबर्ट प्रकार है पनीर के। करक्यूमिन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नारंगी पीला रंग द्रव या रंजक है जो कि निकाला गया है हल्दी से निकाला गया है। वह रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग ईस्ट डिफोमिंग एजेंट के रूप में किया जाता है जो आमतौर पर मक्खन, मांस, अनाज, च्युइंगम, बेक
बेक्ड सामान, स्नैक्स, फूड, निर्जलित आलू बियर में पाया जाता है। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिलियनिसोल बेंजीन हेक्साक्लोराइड को आमतौर का उपयोग किया जाता है कीटनाशक और कवकनाशी के रूप में। 72 डिग्री सेल्सियस को दूध 15 से 30 सेकंड तक उबालने की क्रिया पौष्टिरीकरण कहलाती है। यूजिनाल प्रमुख घटक है लौंग के तेल का। आलू में मौजूद स्टार्च आयोडीन के साथ अपक्रिया करके नीले रंग में बदल जाता है। कोबाल्ट का वह समस्थानिक जिसका उपयोग कैंसर के उपचार के में किया जाता है। कोबाल्ट 60 अपच में राहत पाने के उपयोग किया जाने वाला एक पदार्थ है। एंटासिड वह रसायन जिसके कारण पत्तियों, फूलों, सब्जियों और फलों में लाल, नीला, बैंगनी रंग होता है वह है एंथोसायनिन। एंथोसायनिन पाया जाता है लाल पत्ता गोभी में। साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है NaOH। एक प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़े और आंखों के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट बीटा कैरोटीन। कैरोटीन किस में पाया जाता है बता पाएंगे आप लोग? पौधे और फलों, विशेष रूप से गाजर और रंगीन सब्जियों में पाए जाने वाले लाल नारंगी वर्णक या पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन। आहार पूरक समुद्री भोजन, मसालों, ब्रीथ फ्रेशनर, मिठाई में उपयोग किया जाने वाला जो एक कृत्रिम रंग एजेंट होता है वो बना होता है क्विनोलिन एलो से। शर्करा को गर्म करने की वो प्रक्रिया जिससे यह विखंडित होकर एक विशिष्ट भूरा रंग और समृद्ध खाद्य विकसित करती कहलाती है केरामेलीकरण। ऊष्मा के माध्यम से स्टार्च या डेक्स्ट्रीन में विखंडित होना जिसके परिणाम स्वरूप रंग में बदलाव और एक विशिष्ट स्वाद का विकास होना कहलाता है डेक्स्ट्रीनीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें स्टार्च के दाने पानी को अवशोषित करते हैं, फूलते हैं, अंततः फट जाते हैं जिससे एक तरल पदार्थ गाढ़ा हो जाता है कहलाता है जिलेटिनीकरण। एक ऐसे कार्बनिक रसायन अपक्रिया जिसमें अपचायक शर्करा अमीनो एसिड के साथ अपक्रिया कर यौगिक के एक साथ एक जटिल मिश्रण बनाती कहलाती मेलार्ड अपक्रिया। वह खनिज जिससे टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्राप्त होता है वो है इल्मेनाइट। वह रसायन जो टूथपेस्ट में सफ़ेद रंगद्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टाइटेनियम डाई ऑक्साइड। ये सब पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। नींबू के रस में होता है सिट्रिक अम्ल। एप्सम लवण का बना होता है मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीजन। पोटास एलम जिस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ग्लोबर का नामक डेकाहाइड्रेट रूप है सोडियम सल्फेट का। वो रसायन जो मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में इस्तेमाल किया जाता है समलवण। अमोनिया का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है। वह गैस जिसका व्यापक रूप से कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और उर्वरक तथा रेफ्रिजरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है अमोनिया। एथेनोइक अम्ल का उपयोग मुख्य रूप से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? स्याही और रंजक के रूप में। मिलावट के लिए साडस्ट लकड़ी का बुरादा का उपयोग किया जाता है धनिया पाउडर में। कपास से बीज और मलबे को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है जीनिंग। वह तत्व जो आंतरिक दहन, ईंधन और रिफाइनरियों के हिस्सों में संक्षारण का कारण बन सकता है वह है सल्फर। सार्वजनिक जल आपूर्ति में जल फ्लोराइडेशन किया जाता है दांतों के सड़न को रोकने के लिए। यूरिया आमतौर पर रसायन इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक जिनके बीच अपक्रिया होता है वह है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। जल उपचार में उर्वरन विधि में जो रसायन जल में मिलाया जाता है वह है धनावेशित रसायन। जल उपचार में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक स्कंदक PAC पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड फिटकरी AlCl3। अम्लीय ड्रेन क्लीनर जिनसे बना होता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थों को जो तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरते हैं कहलाते हैं आमपक। अग्निशामकों को आग से बचाने के लिए अग्निशामकों की वर्दी पर जिसकी कोटिंग की जाती है उसे मेलामाइन प्लास्टिक कहते हैं। एलिसीन एक सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक है जो मौजूद होता है लहसुन और प्याज में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में। नाइट्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन गैसें उपयोग की जाती हैं विद्युत बल्ब में। सफ़ेद दीवारें पर जिस यौगिक के बनने के कारण दीवारें 3-4 दिन बाद चमकदार दिखने लगती है वह यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट। बैटरियम निहित अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सिलिका, चूना पत्थर, अमोनियम ऑक्साइड का उपयोग जिसके किया जाता है वह है टूथपेस्ट। गैलेना को कहा जाता है लेड ग्लास। सोने और चांदी को शुद्ध किया जाता है नाइट्रिक अम्ल द्वारा। माइलर्ड अपक्रिया होती है मांस पकाने के दौरान। माइलर्ड अपक्रिया। शराब में फाइनिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है जिलेटिन। सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फोक्साइड को परिवर्तित करता है सल्फोनिक अम्ल में। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन पराबैंगनी विकिरण का एक उत्पाद है जो प्रभावित करता है ऑक्सीजन गुण अणुओं को। श्वसन के दौरान सजीव ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। तो ये बताएं दिन में ग्रहण करते हैं कि रात में ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान। ग्लिसरीन
उपोत्पाद या सह उत्पाद है साबुन का। साबुन के एक अणु में एक जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुच्छ होता है। वसा युक्त अम्ल जो साबुन बनाते हैं वह है ओलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल। साबुन सोडियम या पोटेशियम लवण है दीर्घ श्रृंखला कार्बोक्जिलिक अम्ल के। बेकिंग पाउडर में मौजूद तत्व होता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। एक सफ़ेद पाउडर जिसका उपयोग अग्निरोधक सामग्री के रूप में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 हाफ H2O। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ऑक्सीकरण के रूप में। कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है डिटर्जेंट और कपड़ा उद्योग में। कुछ खाद्य पदार्थ शीघ्रता से पकाने के लिए हम उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर। चोट के उपचार की मदद करने के लिए बाह्य कमल फूल में एंटीसेप्टिक गुण होता है। ब्रह्मा कमल या कांच के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला धावन सोडा एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। सजावट के लिए खिलौने की सामग्री बनाने तथा सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो षटकोणीय सारणी प्रदान करते हैं। ग्रेफाइट में वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है कांच, साबुन, कागज के निर्माण में। वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चे माल है साधारण कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। बेकिंग पाउडर मिश्रण है बेकिंग सोडा मृदु खाद्य अम्ल का। कपड़ों का रंग फीका करने वाला रसायन है ब्लीचिंग पाउडर। टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट से बना एक नरम निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज जिप्सम है। दीवारों और छतों को ढकने के लिए वॉल बोर्ड के निर्माण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला खनिज है जिप्सम। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग किया जाता है एंटासीड के रूप में। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है बोरेक्स निर्माण में। वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा एक है क्षारीय लवण। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है सीमेंट के निर्माण में। किसके निर्माण में? सीमेंट के निर्माण। बेकिंग पाउडर को गर्म करके बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। चींटी को काटने पर निकालने वाले फार्मिक अम्ल के प्रभाव से उदासीन करने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। दीवारों को सफ़ेद करने के लिए 2-3 दिन बाद जो यौगिक दीवारों को चमकदार बनाता है वह है कैल्शियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक गुण प्रकृति में उभयधर्मी होता है। वॉशिंग सोडा तैयार किया जाता है Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के प्रयोग द्वारा। ओजोन के एक अणु में मौजूद ऑक्सीजन परमाणु संख्या 3 होती है। रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है जिसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। गुब्बारे उड़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला हल्की एवं अज्वलनशील गैस है हीलियम। फिटकरी का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में। पानी के पाइप निर्माण में उपयोग की जाने वाली पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगाया जाता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। कफ, सीरक, मादक पेय और पेंट में जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वह है एथेनॉल। बासी मक्खन में दुर्गंध आती है ब्यूटेरिक एसिड के कारण। जिस पॉलीएस्टर का उपयोग बोतलों और बर्तनों को बनाने में किया जाता है पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट। विद्युत स्विच बनाने के लिए जिस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है बैकेलाइट। फलों की सुगंध के कारण एस्टर की उपस्थिति। रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए उपयुक्त प्लास्टिक टेफ्लॉन होता है। विद्युत बल्ब समांतर रासायनिक रूप से नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती। खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। ब्रेड या केक को फुलाने, नरम और स्पंजी बनाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल का उपयोग किया जाता है टिंचर आयोडीन बनाने में। एथेनॉल को विकृतीकरण किया जाता है पीने हेतु अनुपयुक्त बनाने के लिए। एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है सिरका बनाने में। बेकिंग पाउडर मिश्रण है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का जिनकी उपस्थिति के कारण कठोर जल कहा जाता है वह है कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण। जल में क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है क्लोरीनीकरण। वह 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता पर कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जल को सामान्यतः मृदु जल माना जाता है।
सोडा लाइम मिश्रण में NaOH और CaOH का होल्टा है। साबुन के अणुओं को एक सिरा जल स्नेहित और दूसरा जल विरागी जल। आतिशबाजियों के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम नाइट्रेट या सल्फर और चारकोल। लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी होता है का उपयोग किसके मिलावट के लिए किया जाता है? हल्दी पाउडर के लिए। पार्टी में गुब्बारों को फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता हुआ है हीलियम। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड बेंजोइक अम्ल सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है खाद्य संरक्षक के रूप में। जल की स्थायी कठोरता को दूर उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन साइन बोर्ड के में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियान। कौन सी गैस है? नियान। मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में सहायता करने वाला एक रसोई उत्पाद बेकिंग सोडा। वह पदार्थ जिसका उपयोग ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में किया जाता है पैराक्साइड। पालक में प्रयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अग्नि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवश्यकताएं ईंधन वायु और ऊष्मा। और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर और एयरोसोल में स्प्रे में प्रयुक्त रसायन जो वायु प्रदूषक बनाते हैं वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वनस्पति की समानता एक प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। कटे हुए सेब का भूरापन कम किया जा सकता है नींबू के रस के उपयोग करके। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है संयोजन प्रतिक्रिया का। तरल वनस्पति तेलों को ठोस मार्जरीन में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजन गैस के उपयोग में। अल्कोहल जल मिश्रण में 2-3% विलयन का एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक होता है आयोडीन का टिंचर। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किया जाता है मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। बहुरंगी सतह पर उंगली के निशान विकसित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाउडर है फ्लोरोसेंट पाउडर। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है प्रस्फुरण कड़क को। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करते हैं जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करके। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूजेनाल। केले के पत्ते को दूध के बर्तन में डाला जाता है क्योंकि केले का पत्ता दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है। खाद्य डिब्बों के टीन में लेपित किया जाता है किंतु जस्ता में नहीं क्योंकि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवणी जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह घटना संबंधित है परासरण से। किससे संबंधित है? परासरण से। अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट और तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करके उत्पन्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। स्वर्ण के आभूषणों की सफाई के लिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस होती है हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में पैक किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। अस्पताल में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। वायुयान के टायरों में भरने में प्रयुक्त गैस है नाइट्रोजन गैस। आलू गैस का घटक है क्लोरोपिक्रीन। जल में अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। हाइड्रोजन कार्बोनेट यौगिक की उपस्थिति में के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति का। लहसुन की अभिलाक्षण गंध का कारण है सल्फर यौगिक। प्याज कटने और छीलने पर आंखों में पानी आने का कारण है प्याज की कोशिका में मौजूद सल्फर। दर्द निवारक के रूप में उपयोग किया जाने वाला हैलोजन है ब्रोमीन। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। गुब्बारे में हवा भरने के लिए हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम प्राथमिकता देते हैं क्योंकि गैर दहनशील होता है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयोग की जाने वाली गैस है नियान गैस। ब्रेड में प्रयुक्त होने वाली हानिकारक रसायन है पोटेशियम ब्रोमेड। बताएं ब्रेड किस गैस के कारण फूला होता है? चूहे मारने या रोटी किस गैस के कारण फूलती है? चूहे मारने का जहर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है पोटेशियम साइनाइड का। अग्निरोधी कपड़े बनाने में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है एल्युमिनियम सल्फेट। वह रसायन जिसका उपयोग फोम अग्निशामक यंत्र में किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। बर्तनों में चमकीला बनाने किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड। मोती का मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त सिल्वर लवण है सिल्वर आयोडाइड। बताएं इस अभी हाल ही में कमेंट करके बताएं हाल ही में कृत्रिम वर्षा किस सिटी में कराई गई? फोटोग्राफी इमल्सन के लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है दूध या मैग्नीशिया। चांदी के बर्तन कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं। चांदी पर सल्फाइड की परत का लेप लगाया। पानी के टैंक में फंगी को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है कॉपर सल्फेट। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है
के लीड का। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव में उत्पन्न दुर्गंध का कारण होता है थाइल मार्केप्टेन। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट करें। गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाने वाला ईंधन है एसिटिलीन। बारूद में गंधक की उपस्थिति ज्वलन ताप को कम करती है। आरडीएक्स रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का आविष्कार किया गया था हैनिंग द्वारा। बारूद के मुख्य अवयव हैं पोटास, गंधक और कार्बन। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त रसायन है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। वायुमंडल में पीतल किसकी उपस्थिति का है वायु में फीका पड़ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण है टीन और सीसा। सीमेंट के निर्माण जिप्सम को क्लिंकर में मिलाया जाता है सीमेंट की सेटिंग दर कम करने के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है चूना, लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CaN एक प्रतिरोधक उर्वरक क्योंकि यह नाइट्रोजन का धीमा आपूर्ति करता है। प्रोटीन में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक है के रूप में प्रयोग किया जाता है हरा रंग पाने के लिए। सोडियम स्टीरेट एक लवण है और इसका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। मृदा साबुन को सैंपल में होता है पोटेशियम। पोटेशियम में साबुन और डिटर्जेंट की कमी की मैल दूर करने के लिए किया जाता है मिसेल। किसका उपयोग किया जाता है, मिसेल का। मिसेल के निर्माण द्वारा डिटर्जेंट की मैल को दूर किया जाता है। नेक्स्ट, साबुन सोडियम तथा पोटेशियम लवण है स्टेयरिक अम्ल, ओलियक अम्ल और पामेटिक अम्ल का। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख घटक हैं सिलिका। कौन से हैं, सिलिका। कांच के निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चा माल रेत, सोडा और क्वार्टर। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व की उपस्थिति के कारण फिनाल और फ्लेवोनाइड। धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता के लिए एसिटिलीन का दहन किया जाता है ऑक्सीजन में। अखबार में लपेटे खाद्य पदार्थों को संदूषित होने है सीसा से। लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। किससे बनाई जाती है, इओसिन से बनाई जाती है। जैव अणु एवं बहुलक, इसके जो है लगभग 50 प्रश्न हैं। प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक जो ऊष्मा का कुछ अलग बैकेलाइट। DDT, हेप्ताक्लोर और क्लोरेन उदाहरण है सिंथेटिक रासायनिक कीटनाशकों के। साके एक जापानी मादक पेय है जो बना होता है किण्वित चावल के। वह कीटनाशक जिसका उपयोग जल के को आयोडीन उपचारित करने के लिए उपरांत शुद्ध करने के लिए किया जाता है विटामिन C। क्वेकिंग और शराब बनाने में प्रयोग किया जाने वाले नवोदित खमीर का सबसे साधारण प्रकार है सैक्रोमाइसेस सेरेवेसिया। सुक्रोज एक है प्राकृतिक मधुरक। रेयान वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर सेलुलोज। मोनोसैकेराइड संबंधित है कार्बोहाइड्रेट समूह से। पेक्टिन मुख्यतः बना होता है ग्लैक्टुरोनिक एसिड से। फ्रक्टोज और ग्लूकोज उदाहरण है मोनोसैकेराइड के। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन उदाहरण है पॉलीसैकेराइड के। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज उदाहरण है ऑलिगोसैकेराइड के। पायरुवेट जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज में के 6 कार्बन अणुओं से टूटे हुए 3 कार्बन अणुओं को कहा जाता है पायरुवेट। लिनन, कपास और जूट प्राकृतिक रेशा है। अमीनो एसिड जुड़े होते हैं प्रोटीन बनाने के। आयरन, मैंगनीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जस्ता, बोरान, क्लोरीन और निकेल सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। सुक्रोज अणु है 12 कार्बन परमाणु होते हैं। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहते हैं। फ्रक्टोज शर्करा का कारण होता है फलों के में मीठेपन का। गन्ना में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। रासायनिक पदार्थ से बने कहा जाता है संश्लेषित रेशे। नायलॉन और पॉलिएस्टर उदाहरण है संश्लेषित रेशों के। अनेक उदाहरण है मानव निर्मित रेशा का। ग्लूकोज को अवायवीय रूप में विखंडित करने के उपयोग की जाने वाली रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है किण्वन। वह वसा जो कमरे के तापमान पर ठोस रहती है उसे कहा जाता है संतृप्त वसा। लकड़ी, गद्दे, गूदे से प्राप्त किया जाने वाला एक कृत्रिम रेशा रेयान है। प्रथम पूर्णतः संश्लेषित कृत्रिम रेशा नायलॉन है। रेयान को कहा जाता है कृत्रिम रेशा। लाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक ऐसा बहुलक जिसका मोल्डिंग के दौरान गर्म करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें स्थायी अपरिवर्तनीय परिवर्तन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हाँ, पकाने में शर्करा को भूरा करने की ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग मीठा करो स्वाद और भूरा रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है शर्करा दहन या कैरामेलीकरण। पॉलीथीन और PVC उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक्स के। PVC का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। डिफेंस एग्जाम। नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए प्रयुक्त मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। खाद्य संवेष्टन पदार्थ के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन बिस्फेनॉल ए। नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए प्रयुक्त एक अलग है कैप्रोलैक्टम।
बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर है केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण प्रयुक्त बहुलक पदार्थ केवलर। सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर, पॉलीमर और संफेक्टेड मध्यवर्ती समूह है पेट्रोकेमिकल उद्योगों में। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, रंजक सामग्री, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोकेमिकल्स का। एथिलीन, प्रोपिलीन, बेंजीन और जैलीन कुछ उदाहरण है पेट्रोकेमिकल्स के। खोज किसने क्या खोजा है? समीकरण C बराबर KP को 1803 प्रतिपादित किया विलियम हेनरी ने। वह ब्रिटिश वैज्ञानिक जो 1947 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन के बेहतर बनने के लिए होलोग्राफी के सिद्धांत को दिया डेनिस गैबोर ने। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग के माध्यम से जल की संरचना का खोज 1784 ईस्वी में हेनरी क्वेंडिस ने किया है। वह वैज्ञानिक जिसने देखा कि कम दाब वाली गैस से भरी कांच की ट्यूब दो धातु प्लेटों के बीच वोल्टेज लागू होने पर विकिरण उत्सर्जित करती। फिलिप लेनार्ड। द्रव की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की भविष्यवाणी 1924 में की गई अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिस भारतीय भौतिक विज्ञान द्वारा क्वांटम सूत्रीकरण पर आधारित थे वे थे सत्येंद्रनाथ बोस। एक मॉडल जिसने इलेक्ट्रॉन युग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर व्यक्तिगत अणुओं के आकार को भविष्यवाणी की थी, उसे 1957 में पुनः परिभाषित किया न्यू होम गेलिस्को के द्वारा। एक कार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया को संशोधित करने वाले वैज्ञानिक थे F. वाहलर। पॉजिट्रॉन नामक धनात्मक आवेशित कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल एंडरसन। रासायनिक अपक्रिया को समझाने के लिए 1808 में परमाणु सिद्धांत प्रकाशित किया जॉन डाल्टन। दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका खोज एंटोनी लॉरेंट लेवेंजियर द्वारा। विलियम रामसे लॉर्ड रेले के साथ अज्ञात तत्व अस्तित्व को वायु में दर्शाया, जिसके बाद में आर्गन का नाम रखा गया, जो कि संपन्न हुआ 1894 में। सर क्रिस्टोफर इंग्लैंड के साथ एडवर्ड डेविस ह्यूजेस ने एल्काइल हैलाइड्स एवं उसके संबंधित यौगिकों के न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया का प्रस्ताव रखा था 1937 में। रूसी खगोलशास्त्री ओटो स्मिथ ने नेबुलर परिकल्पना को संशोधित किया 1950 ईस्वी में। आणविक कायरता की खोज 1848 में की गई लुईस पास्चर द्वारा। आणविक ज्यामिति और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच एक संबंध के आधार पर पहली बार व्याख्या किया सिजविक और पावेल द्वारा। पॉलिंग स्केल प्रतिस्थापित किया 1932 में। ईथर की खोज 1850 में आकस्मिक रूप से हुई अलेक्जेंडर विलियमसन द्वारा। आइंस्टीन के एक दुर्लभ रेडियोधर्मी समस्थानिक के साथ पर बमबारी करके ग्लेन टी सीबार्ग ने मेंडेलिवियम की खोज कब की थी? 1955। रासायनिक दर्शन की एक नई प्रणाली 1808 में किसके द्वारा लाई गई? जॉन डाल्टन द्वारा। रुबिडियम परमाणु से बने पहले बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के प्रयोग 1955 में किया एरिन कर्नेल और कार्ल वायमन द्वारा। वह रसायन शास्त्री जिसने 1865 में बेंजीन की वलय संरचना की कल्पना की। फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले। द्विध्रुव आगमन की जांच और गैसों में सूर्य और इलेक्ट्रॉन के विवर्तन के माध्यम से आणविक संरचना का अध्ययन के लिए 1936 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? पीटर डेबी को। नियान की खोज 1898 हुई थी विलियम रैमसे और मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स द्वारा। बेंजीन खोज की गई थी माइकल फैराडे द्वारा। तत्वों के गुणों के बीच प्रवृत्तियों के विचार पर रुझान प्रकट करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे जोहान डोबेराइनर। कौन थे? जोहान डोबेराइनर। गैसों के गुणों पर पहला विश्वसनीय माप 1662 में किया गया रॉबर्ट बायर द्वारा। कथन है कि एक एरोमेटिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन के युग्म की संख्या विषम होनी चाहिए और के रूप में लिखा जा सकता है। प्रस्तावित किया है एरिच हकल द्वारा। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोजा कि डाइवोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अपक्रिया करके डाई एल्कोक्सीबोरेंस का उत्पादन किया जाता है। सी ब्राउन ने। पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसर निर्मित किया गया एरिल कार्नेल और कार्ल वीमन द्वारा। जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया 1865 में। जेम्स एडविन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। कब किया? 1932 में। 1911 अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध खोजा गया गीगर न्यूट्रॉन के द्वारा। समस्थानिक की खोज फ्रेडरिक सोड्डी ने किया था। नाभिक की विखंडन शक्ति का वर्णन करने का उसका प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति लिसे टर्नर। व्लादिमीर प्लिलॉक को कार्बनिक गुणों और अपक्रियाओं के त्रिविम रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 1975 में। 1860 में परमाणु सिद्धांत देने वाले व्यक्ति जॉन डाल्टन।
एंटोनो लेवोजियर ने रासायनिक नामकरण की विधियाँ मेथड ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर प्रकाशित किया था वर्ष 1987 में। प्लूटोनियम की खोज ग्लेन टी सीबॉर्ग ने की थी 1940 में। 1845 में वह जर्मन रसायन जिसने एसटी का संश्लेषण की एक विधि प्रकाशित की, वे थे हरमन कोलवे। बेरिलियम तत्व को शुद्ध धात्विक रूप से पृथक करने वाले प्रथम व्यक्ति फ्रेडरिक वोलर। एडविन मैटिसन मैकमिलन और ग्लेन टी सीबोर्ग ने खोज की थी ट्रांस यूरेनियम तत्वों की। ऑक्सीजन कोष जोसेफ प्रिस्टल ने की थी 1774 में। गैसलॉक ने गैसीय आयतन का नियम दिया था वो 1808 में। पॉल डिराक ने प्रतिकरण कण की अवधारणा प्रस्तुत की 1930 में। 1893 जिस स्विस रसायनज्ञ ने सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थों का आणविक संरचना को समझाया हुआ थे अल्फ्रेड वर्नर। सर विलियम रैमसे ने हीलियम की खोज की थी 1895 में। सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की गई थी जैकब बर्जेलियस ने। वे रसायनज्ञ जिनको कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों के बोरान और फास्फोरस को उपयोग किए विकास श्रेय दिया, वे है जॉर्ज व्हिटिंग और हर्बर्ट सी ब्राउन। एस लिविंगस्टन ने जिसके साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन का सह आविष्कार किया था वह है अर्नेस्ट लॉरेंस। हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज की गई हैरोल्ड सी यूरे द्वारा। गैसों के गुणों पर प्रथम विश्वसनीय मापन रॉबर्ट बॉयल द्वारा किया गया 1662 में। 1920 के दशक में वह दार्शनिक जिन्होंने तत्वों को लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल बनाई, चार्ल्स जेनेट। वह रासायनिक जिसने सिद्ध किया कि रासायनिक यौगिकों में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है चाहे यौगिक का स्रोत कुछ भी हो, जोसेफ प्राउस्ट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल स्वर्ण पदक प्रयोग के परिणामों को प्रकाशित किया 1911 में। गैर अपक्रियाशील गैसों के मिश्रण में लगाया गया कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाबों के योग के बराबर था, यह अवलोकन दिया जॉर्ज डाल्टन द्वारा। यूरिया को अकार्बनिक यौगिकों में से संश्लेषित किया जा सकता है, यह अवलोकन दिया गया फ्रेडरिक वोलर द्वारा। प्लम पुडिंग का सिद्धांत किया गया था सर जे थॉमसन द्वारा। मेथड डी नॉमेनक्लेचर पुस्तक जिसने पदार्थों के नामकरण की आधुनिक पद्धति को निर्धारित किया प्रकाशित की गई एंटोनियो लावजियर द्वारा, जिन्होंने रसायन विज्ञान में 2 नोबेल पुरस्कार जीते, फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलर। लिथियम की खोज 1817 में हुई। रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी। द्रव्य की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन ने दिया था। वह रसायन जिसने सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक होता है, हेनरी मोजले ने। द्रव्यमान संरचना का परमाणु सिद्धांत एवं निश्चित अनुपात का नियम प्रस्तुत किया था जॉन डाल्टन। 1857 में तत्वों के अंतरिक्ष में समूहीकृत करने वाले रासायनिक थे कौन थे? जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर। 1772 में नाइट्रोजन खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड ने। 1766 में हेनरी क्वेंटिस ने खोज की थी हाइड्रोजन की। रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम दिए थे एंटोनियो एल लोवाइसियर ने। पदार्थ की 5वीं अवस्था का आकलन सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिए। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं, कथन प्रस्तावित है न्यूलैंड्स द्वारा। 1857 में वार्निक गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। पुलिस एग्जाम किसने प्लेटिनियम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया, तत्वों के समान अंतरिक्ष की खोज की जोहान्स वोल्फगैंग डोबेराइनर ने। पीएच स्केल विकसित किया सोरेनसन ने। किसने पता लगाया कि प्रत्येक परमाणु के मूल में एक नाभिक होता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना का अध्ययन करने के लिए लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन के आविष्कारक थे एमएस लिविंगस्टन। हाइड्रोजन समस्थानिक की खोज के लिए 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था हैरोल्ड सी यूरे का। सबसे पहले कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व टेक्नीशियम। पृथ्वी की आयु की गणना में रेडियोधर्मिता का उपयोग 1910 में किसके द्वारा किया गया? आर्थर होम्स द्वारा। टेव्स का नियम 1865 में प्रतिपादित किया जॉन न्यूलैंड्स ने। परमाणु भार के विरुद्ध प्लॉट किए गए परमाणु आयतन के आवधिकता का सचित्र प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम रसायनज्ञ थे लोथर मेयर। वल्कनीकरण विधि के माध्यम से रबड़ बनाने की प्रक्रिया की खोज की गई चार्ल्स गुइडियर का द्वारा। 1856 में बर्थेलाट ने यौगिक को संश्लेषित किया जिसका नाम रखा गया मेथेन। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में हुई कार्ल एंडरसन द्वारा। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत जिसमें कुछ भौतिक मात्राएं केवल अलग अलग मान प्राप्त करती हैं को नील्स बोर द्वारा बताया गया। साधारण नाम ओनली 110 क्वेश्चन 1 लाइनर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। मिथाइल क्लोराइड का रासायनिक नाम CH3Cl। ट्राई ब्रोमो मेथेन पर्याय है ब्रोमोफॉर्म का। मिथाइल एथिल कीटोन को जाना जाता है 2-ब्यूटेनॉन के नाम से। रासायनिक विद्या में एक्वा फोर्टिस शास्त्रीय नाम है नाइट्रिक एसिड का। C6H4OH का होल्टाइड के साथ बेंजीन डियोल के 13 आइसोमर
या मेटा आइसोमर का नाम होता है रेसोर्सिनाल। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम बुझा हुआ चूना। ऑक्सोलेन एक पर्याय है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का। आयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक सूत्र H2SO4। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? FeS2 आयरन पाइराइड को। धावन सोडा Na2CO3 10H2O। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH। वार्षिक सोडा का रासायनिक सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्वार्टज है। ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम आधा एस्बेस्टस है। फास्जीन का रासायनिक नाम कार्बोनिल क्लोराइड है। मेथेन का रासायनिक नाम CH3NO2 है। प्रोपेन को और किस नाम से जाना जाता है? डाइमेथिल मेथाइन के नाम से जाना जाता है। वह सफिक्स जिसका उपयोग अतः जब CHO किसी वलय या वलय तंत्र में कार्बन परमाणु विषम परमाणु से जुड़ा होता है कार्बल्डिहाइड मैलिक अम्ल होता है C4H6O5 खट्टा और अम्लीय होता है। वह परमाणु धनात्मक आणु के समान नाम प्रायः समाप्त अमोनिया सफिक्स के साथ। सोडियम हाइड्रॉक्साइड रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा का। सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट रासायनिक नाम है बोरेक्स का। एक ही परमाणु से बने ऋणात्मक आयन को जिस सफिक्स के से लगाकर नामित किया जाता है आइड। 2CaSO4H2O या CaSO4½ कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। साल्ट पीटर का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र NH4OH। एस्पार्टेम का रासायनिक सूत्र है C14H2OS O5। NH3 को कहा जाता है अमोनिया। जब क्लोरीन गैस सूखे बुझे हुए तो पदार्थ बनाती है विजंगचूर ब्लीचिंग पाउडर। जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 बादाम सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। एनिसोल का कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र CH3O C6H5। एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग इत्र सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है एनिसोल या मेथॉक्सीबेंजीन। CaO का समानता कहा जाता है किक्लॉन या बिना बुझा हुआ चिन्ह। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 10H2O। NaOH का प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है सोडा लाइम। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CaCl3। BaO2 का रासायनिक सूत्र पाराक्साइड का। एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है Al2O3। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का समानता कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। H2O का रासायनिक सूत्र हाइड्रोजन सल्फाइड। Ca इसका ट्वाइस रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का। NaAiO2 रासायनिक सूत्र है सोडियम एल्यूमेट का। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक संरचना KOH। बेंजीन समान नाम है C6H6। फेरस लैटिन नाम है आयरन का। क्रोमाइड नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम आयरन क्रोमियम ऑक्साइड का। सिलिका प्राथमिक घटक है क्वार्टज का। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि यह ठंडी जलवायु में जम जाता है। मीथेन का दूसरा नाम मार्स का। जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक मिश्रण खनिज का समान नाम कैलामाइन है। आयल ऑफ विट्रियल गंधक का अम्ल का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। सेंधा नमक का खनिज नाम हैलाइट। ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। माणिक रत्न की रासायनिक संरचना एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर जाना जाता है सफ़ेद तोता के रूप में। पारा का सामान्य नाम क्विक सिल्वर। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। तत्वों प्रतीकों का नाम का अनुमोदन करने वाली संस्था IPAC का पूर्ण रूप इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। CH3CO CH3 का IUPAC नाम प्रोपेनॉन। कास्टिक पोटास साइंस सूत्र KOH। एथेनोइक अम्ल का समानता कहा जाता है एसिटिक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। नाइट्रियम लैटिन नाम है सोडियम का। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र कैल्शियम फास्फेट CaPO4 का उल्टा है। अर्जेटम लैटिन नाम सिल्वर का। ट्राइक्लोरोमेथेन IUPAC नाम है CHCl3 का। बायोगैस को कहा जाता है गोबर गैस। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा का। कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है नॉर्वेजियन साल्ट पीटर। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे कहा जाता है लाफिंग गैस। साल्ट पीटर नाम है पोटेशियम नाइट्रेट का। लेड सल्फाइड को कहा जाता है गैलेना। फेरस सल्फेट रासायनिक नाम है हरिया कशिश का। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है ब्लू विट्रियल के नाम
नाम से। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मीथेन को माना जाता है मार्स गैस के नाम से। एथेनोइक अम्ल से भी जाना जाता है एसिटिक अम्ल को। कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से जानता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। चाइनीज वाइट का रासायनिक नाम है जिंक ऑक्साइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। विविध मिसलेनियस। अंतिम टॉपिक, महासागरीय जल में प्रमुख मात्रा में घुला हुआ होता है NaCl। ज्वलनशील गैसों और गैर ज्वलनशील गैसों का मिश्रण उत्पादक गैस कहा जाता है। सूर्य में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ तत्व होता है हाइड्रोजन। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। सेफ्टी माचिस में स्टिक का मिश्रण एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है। कार में टायरों में हवा भरा जाने में प्रयुक्त गैस है नाइट्रोजन। सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण प्रयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड। जल का घनत्व 0.998 ग्राम पर मिल में। आर्थोक्लेज खनिज एपेटाइट से अधिक कठोर मोह स्केल के अनुसार। फिलामेंट के को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और नाइट्रोजन। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व है ऑस्मियम। पोटेशियम नाम किस लैटिन शब्द से लिया गया है? कैलियम। वह तो जिसका नाम साइप्रस के मानचित्र से मिला था कापर। प्रोस्टाग्लैंडिस का संश्लेषण बाधित होता है एस्पिरिन का। NH4Cl का रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने का उपयोग किया जाने वाला एक परीक्षण है आयोडीन परीक्षण। जल डिफ्लोराइडेशन द्वारा रोकथाम के किस स्तर को लक्षित किया जाता है? प्राथमिक रोकथाम स्तर को। आधिकारिक शब्दावली को का एक संग्रह जो मूल रूप से संघ के वैज्ञानिक विभाग द्वारा प्रकाशित IUPAC सिफारिशों को संकलित करता है वह है गोल्ड बुक। 2 या 2 से अधिक धातु भागों को जोड़ने की प्रक्रिया जिसमें 840 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान पर पिघले हुए भराव सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है कहलाता है टांकना या ब्रेजिंग। मोती का प्राथमिक घटक क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। फ़ारेनहाइट और केल्विन का रूपांतरित का सूत्र क्या है? K बराबर 5/9 F माइनस 32 प्लस 273। सेल्सियस से केल्विन में रूपांतरित करना है तो C में 273 जोड़ दीजिए। फ़ारेनहाइट को रूपांतरित करने का सूत्र है F बराबर C गुणे 95 प्लस 32। मैं एक बार मैं ऐसे बता देता हूँ। C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। ये सूत्र होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन कुछ उदाहरण है ज्वलनशील गैसों का। नेक्स्ट, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कुछ उदाहरण है जो गैर ज्वलनशील गैसों का। हाइग्रोमीटर उपकरण के कारण सापेक्ष आर्द्रता में कुछ तनाव के कारण होते हैं अणुओं के बीच संचयक बल का अलग। बर्फ पर स्केटिंग करना यह दर्शाता है कि दाब में वृद्धि करना बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। भोपाल गैस दास्तानी के दौरान कौन सा गैस मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव हुआ था? प्रकाश रासायनिक धुंध में कौन सी गैस सदैव प्रदूषक के रूप में उपस्थित होती है? ओजोन गैस। IUPAC से जो कार्बनिक रसायन विज्ञान के नामकरण के लिए जानी जाती है ब्लू बुक। वह एक पुस्तक जो आमतौर पर रासायनिकों द्वारा कार्बनिक रसायनक नामकरण पर अनुशंसक संग्रह के रूप में है। लाल किताब। रेटोनेन उदाहरण प्राकृतिक कीटनाशक है। लस्सी लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर विश्व का सबसे बड़ा कण त्वरक है जो कि स्थित है जिनेवा में। 1922 में लिनियन पॉलिंग द्वारा हैलोजन में स्वैच्छिक रूप से जिस तत्व को 4.0 का नाम दिया गया वह तत्व फ्लोरीन। लिथियम का परमाणु भाग 6.941 होता है। टीन का प्रतीक है SN। स्कैंडियम में 13 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। जिरकोनियम का परमाणु 191.22 U। अमोनियम धानायन का रासायनिक सूत्र है NH4+। थर्मामीटर में प्रयुक्त पारे का एक विकल्प है गलिस्टन। पृथ्वी पर प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ तत्व एस्टेटिन। 357 डिग्री से क्वथनांक पर गर्म करने पर जो धातु तरल अवस्था में गैस में चली जाती है वह है पारा। 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम एल्युमिनियम और सल्फेट आयनों की धातु मिलकर क्या बनता है? पोटास एलम। आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक 99। वायु प्रकाश नमी या भोजन को खराब करने वाले जीवाणुक प्रक्रिया के संपर्क में जाने पर वसा और तैलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है विकृत गंधन। सर्वाधिक शक्तिशाली कृत्रिम ग्रीन हाउस गैस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एक विशेष प्रकार के वैक्यूम जो तब प्रतिबिंब उत्पन्न करता है जब इलेक्ट्रॉन किरणें
फास्फोरसेंट सतह से टकराती हुआ है। कैथोड रे ट्यूब। वसीय अम्ल का आणविक भार निर्धारित होता है सामान्यीकरण मान द्वारा। लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाने की प्रक्रिया कहा जाता है गैल्वेनीकरण, जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक सख्त और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संशोधित किया कराता है वल्कनीकरण। कोहल एलपीजी और पेट्रोल उदाहरण है ज्वलनशील पदार्थ का। खाना पकाने की एक प्रक्रिया जिसमें शर्करा ऑक्सीकृत हो जाती है, भूरा रंग प्राप्त करती है कैरोमेलीकरण। नेक्स्ट है सामान्य जल को पीने योग्य जल में परिवर्तित करने के लिए जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है वह है निस्पंदन, उबालना, क्लोरोनीकरण। वह एक ईंधन गैस जो प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और एसोब्यूटेन से बनी होती है। एलपीजी एक ईंधन गैस जो 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन के अंश से वह है सीएनजी। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के समान का अनुपात 14:3। नाइट्रोजन, सल्फर या जिनकी उपस्थिति का पता लगाने के उपयोग किया जाने वाला एक रासायनिक परीक्षण लेसेन का परीक्षण। मैग्नेटाइट का अनुभवी सूत्र Fe3O4 है। कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रत्येक 1 ग्राम कार्बन में 1.33 ग्राम ऑक्सीजन होता है। एक एल्युमिनियम खनिज जिसमें फ्लोरीन होता है वह है टोपाज। कैल्शियम सल्फेट में चतुष्कोणीय क्रिस्टल प्रणाली। ग्रीक मूल के शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ है एम्बर। कैप्साइसिन एक ज्वलनशील यौगिक होता है मिर्चे स्प्रे में। पीके का उदाहरण है जिसका उपयोग किया जाता है मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए। कांच से हरा रंग जिसके द्वारा हटाया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सरलतम स्थित तत्व है ओस्मियम। कैल्शियम जिस लैटिन शब्द में लिया जाता है वह है कैलक्स। वह तत्व जिसका नाम एंग्लो सैक्सन शब्द से लिया गया है वह प्रतीक लैटिन शब्द आरम से लिया गया है सोना। ओजोन एक अपर रूप है ऑक्सीजन का। रेलवे एग्जाम दुनिया का सबसे पतला पदार्थ ग्रेफीन है जिसका उपयोग घोंघा के लिए आयोडीन, जिप्सम और प्लास्टिक बनाने की आवश्यकता 100 सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक अतिक्रियाशील होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का क्वथनांक 2850 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं। कथन अस्वीकृत कर दिया गया वोलर द्वारा। प्रोपेनाइक एसिड के नाम में अनुलग्न ओइक एसिड NaCl गलनांक 1074 केल्विन होता है। CaCl2 का गलनांक 1045 केल्विन। CO का गलनांक 2850 केल्विन होता है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे सघन तत्व होता है ओस्मियम। किन रोगों के रोकथाम के लिए WHO द्वारा प्रति व्यक्ति 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करने की सिफारिश की जाती है? उच्च हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय संबंधी रोग। पुरानी पुस्तकों में कागज में भूरे रंग होने का फॉक्सिंग है। भारी जल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उपयोग होता है ड्यूटेरियम का। हाइड्रोजन का सबसे समस्थानिक ट्राइटियम। RDX एक है विस्फोटक। RDX पूरा नाम रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। अक्टूबर 2000 में भारत में ने जेल विकसित किया जिसका नाम पॉलीऑक्सिम। किसानों को किससे बचने के लिए पॉलीऑक्सिम जेल का उपयोग किया था? विषैले कीटनाशक का रूप। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल से संजय। तरल परमाणु नाइट्रोजन का क्वथनांक -196 डिग्री सेल्सियस होता है। लौ की सबसे किसकी उपस्थिति काला होता है? जलीय कार्बन कणों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, मीथेन कुछ उदाहरण ग्रीन हाउस गैस के। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाने वाला तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन होता है। NPK पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। मेथियोनिन और सिस्टीन प्राथमिक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। फायरमैनों को बचाने के लिए फायरमैन में वर्दी की कटिंग होती है। मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। कोबाल्ट पर के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। सोने को शुद्ध करने के लिए जिस मिश्रण का उपयोग किया जाता है वह है क्वारेज। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड परिरक्षक है आचार के। भारत में पहली संश्लेषित दवा मेथाक्वालोन को विकसित किया जाता है वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद द्वारा। हाइड्रोजन को ऊष्मीय मान उच्चतम होता है जिसका मान 1,50,000 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसकी कैलोरी मान कहा जाता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसका कारण है निकेल की उच्च मात्रा। ग्लोबल वार्मिंग में पोटेशियम की गणना के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाने वाला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अवायवीय जीवाणुओं द्वारा जल के नीचे पड़े वनस्पति पदार्थों के अपघटन से पृथ्वी के नीचे बनने वाला जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। प्रकृति का सबसे बड़ा घटक मीथेन। कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक समाप्त के सहायक है? ओजोन। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। चूने जिनको सूखने की क्रिया कहा है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का होना। WHO तल जल में 0 से 60 मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव के दौरान द्रव्यमान का विस्तार होता है, ऊष्मा मुक्त होता है। कार्बनमय मांग किसके ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होती? कार्बोनिक
पदार्थों, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक 12 ग्राम उपस्थित कणों की संख्या उस संख्या के समान होती है कहलाती है मोल। किसी पदार्थ के द्रव्यमान उसका मोल द्रव्यमान कहलाता है। लोहे के पिनों को रेत से के लिए प्रयुक्त पृथक्करण तकनीक चुंबकीय पृथक्करण है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल 100% एसिटिक अम्ल है। क्षारक एक ऐसा क्षार जो विलय हो जाता है जल में। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणायन बन जाता है। गेहूं के दानों से भूसी को अनाज के भारी बीजों से अलग किया जाता है। निष्पावन प्रक्रिया द्वारा गया सवाल नियंत्रित करने के लिए समानता उपयोग किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। सोडियम उपस्थित धनायन और ऋणायन क्रमशः है Na+Cl- रसायन मोर्चा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। छिले हुए आलू में अगर आयोडीन मिला दिया जाए तो आलू काला रंग प्राप्त कर लेगा। कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के अणु की गति निर्भर करती है परासरणी सांद्रता पर। CFC SCFC मिथाइल ब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म ओजोन क्षयकारी पदार्थ। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की किस क्षमता का माप है? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता का। इसी उपस्थिति का संक्रमण धातु है पर चुंबकीय होती है। युग्मित इलेक्ट्रॉनों के वाष्पीकरण की दर किसके बढ़ने से बढ़ती सतही क्षेत्र पर तापमान उत्प्लावन प्रक्रिया आधारित है कणों के क्लेदन पर। एक मोल बनने वाले जल की मात्रा 18 ग्राम होती है। मक्खन के क्रीम से पृथक किया जाता है केंद्रों के द्वारा वह गैस जो अधिक जहरीली गंधहीन स्वादहीन और रंगीन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। NH4SO4 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है 15। एक मोल कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है एक मोल हीलियम में परमाणु की संख्या के। अमोनियम आयन एक धनायन है। दो या दो से अधिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। सबसे छोटा परमाणु तत्व होता है परमाणु सबसे छोटा कण तत्व ठोस दृढ़ असंपीड़ित होते हैं तथा इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 17 ग्राम पर मोल है। जीवाश्म आणविक ऊर्जा मिथेल सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड किसके घटक हैं? बायोगैस के। कैल्शियम फास्फाइड का रासायनिक सूत्र Ca3P2। पेट्रोलियम के शोधन में H2SO4 का उपयोग किया सल्फर और अन्य यौगिक के निराकरण के लिए। पुलिस एग्जाम आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक एंटोनियो लेवाजिया। CNG का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक अम्ला वर्षा जिनके ऑक्साइड के कारण होती है नाइट्रोजन और सल्फर के। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली लकड़ी गैस आर्गन यूरेनियम थोरियम और रेडियम रेडियोधर्मी ईंधन है। बेरियम पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र BO2 होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र 2O3 होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र H2S होता है। प्राथमिक सोने की शुद्धता 24 कैरेट। ब्रह्मांड सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन। वह खनिज समूह में गैलेना चाइकोपायराइड और मोलिब्डेनाइट का संबंध है सल्फाइड्स। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन है ग्रीन हाउस गैस। पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक गैस है जीवन ईंधन कहलाते हैं। मोती का प्राथमिक घटक कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। भोपाल गैस ताज़ी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। लकड़ी चारकोल शुष्क गोबर कोयला उदाहरण है ठोस ईंधन का। डीजल पेट्रोल केरोसिन एथेनॉल उदाहरण है तरल ईंधन के। हाइड्रोजन प्रोपेन कोयला गैस सिनगैस LPG CNG उदाहरण है गैसीय ईंधन के। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प क्लोरोकार्बन ओजोन ग्रीन हाउस गैस के। ओजोन परत का ह्रास होता है क्लोरोकार्बन से। पौधों के भागों में वनस्पति अवशेष और मल का उपयोग किया जाता है बायोगैस के उत्पादन में। मीथेन गैस किसके कार्बन से बनती है? बायोमास के। एथेनॉल बायोडीजल लकड़ी मेथेनॉल बायोगैस के नवीकरणीय ऊर्जा। गुर्दे की पथरी में जिम्मेदार यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। जल का रासायनिक सूत्र H2O। डिफेंस एग्जाम कोबाल्ट के 60 समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का उपयोग सिल्वर ब्रोमाइड में। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ खनिज को जल को अवशोषित करते हैं विस्तारित और परिवर्तित करते हैं जलयोजन कहलाती है। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के सिलेंडर में उपयोग की जाने वाली गैसों का मिश्रण है हीलियम और ऑक्सीजन। गैस का रंग होता है रंगहीन। क्रिस्टल बनाने के लिए कॉपर सल्फेट अणु से जुड़े जल के अणुओं की संख्या 5 होती है। वह तो जिसका उपयोग अधिकतर जैविक उत्तकों के संग्रहण के लिए किया जाता है द्रव नाइट्रोजन हुक का नियम मान्य है प्रतिबल विकृति वक्र के केवल समस्थानिक क्षेत्र के। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग विकृति वर्षा पैदा करने के लिए किया जाता है। ब्लू विट्रियल का उपयोग फलों के पेड़ों में नसीग्रोम किया जाता है। लाल स्याही तैयार की जाती है ओसियन से। जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है कृंतकनाशक के रूप में। स्मार्ट जेल एक पदार्थ है जीवन तंत्रों की नकल का टेप लिपित होता है फेरोमैग्नेटिक पाउडर का। मोती की संख्या अवयव है एरोगोनाइट। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज है पेराक्सिलेट नाइट्रेट। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल मिलाने पर लेड ऑक्साइड विलोपित होता है। फैराडे स्थिरांक का नाम होता है 96,485.39। हाइड्रोजन की एक बहुत सी बड़ी मात्रा में संयोजित किया जाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड बनाकर। वायुमंडलीय और स्थलमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित रहती होती है विनाइट्रीकरण से। नीलम का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3।
द्रव सोना के रूप में जाना जाता है पेट्रोलियम को। नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। और विस्फोटक टीएनजी। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है प्रथम युद्ध में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O। अकार्बनिक अणुओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले बृहद पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम के घटक हैं कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन के। तो पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना है यूरिया बना था। शुद्ध जल में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म। पूरी केमिस्ट्री आपकी खत्म हो गई। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।